बतौर मंत्री मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, को भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, मुझको भी जनता के सवालों का जवाब देना है। तो भाजपा एक सिंगल लाइन जो है उनका, वो हिंदू मुसलमान का जो पूरा सोच है वो दक्षिण भारत को मार्जिनाइज करके और नॉर्थ इंडिया में नंबर बढ़ा देगा। विपक्ष को आदिवासी की चिंता है, तो उनके दल में जितने विपक्ष के हमारे नेता है, विधायक है, उनका क्या हाल होगा? सौहार्द बनाए रखना हम सब लोगों का काम है। लाइन ऑर्डर की जो काम है वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपना देखेगा। एनडीए गठबंधन बैठ रहा है तो हमारे जो केंद्रीय नेता है तो वो लोग हमारे वो परिधि से बाहर की बात महीने के अंदर हम खुद जाएंगे और इनको कॉलेज देंगे। भाजपा ठीक है, भाजपा जब कमजोर है तो आपस में हम लोग भिड़ेंगे ना। ठीक है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल हिंदू मुस्लिम गाय चाय हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावे कुछ नहीं आता है। पुलिस तो यहाँ भी काम कर रही है, अभी किया ना, सावन को ढेर कर दिया कि नहीं कर दे रहे हैं एकदम से। आप बांग्लादेशी तो बेकार का ढिंढोरा है और बांग्लादेशी बोल करके आदिवासी और अल्पसंख्यक के बीच तफरका पैदा करने का प्रयास कर रहा है। होली में मार्केट खुलता है, दीपावली में धनतेरस होता है, हम लोग बंद कर देते, स्वेच्छा से बंद कर देते हैं, मार्केट में नहीं जाते हैं, चलो भाई भीड़ होगा। दुर्गा पूजा में खरीदारी होती है, मेन रोड जाम होता है, हम लोग नहीं जाते हैं, हम सम्मान करते हैं। पूजा है, साल में एक बार पूजा आता है, मिलजुल के पूजा मनाते हैं। उसी तरह दिवाली है, हमारा ईद है। अब ईद को बताइए, हमें तो शर्म आता है, इन पर कोई मुद्दा है कि नहीं? कोई भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी त्योहार में कोई बाधा पहुंचाएगा उसको हम नहीं बकते। खुलेआम त्योहार है भाई, अब त्योहार में जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और क्या भाजपा के बाप जागीर है क्या? ये बात करते हैं, आप बोल रहे CPC भड़का रहे हैं। बिल्कुल भड़काते हैं, वो उनका काम ही वही भड़काना। आए थे अभी आप टी शर्ट पहन के उसमें मंडी लगा लिए और अभी खोज बोला सिनेमा चलेंगे देखने। अब बताइए, सदन छोड़ के सिनेमा जा रहे हैं देखने के लिए, अब उसके बारे में क्या बात करते हैं? पुलिस के साथ सवाल कर रहे हैं, सारे मंत्री हैं और माननीय मंत्री जी छोटे भाई चीजों को काफी गहराई से लेते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने अंतिम में कहा कि 6 महीना के अंदर महिलाओं का जवाब देता हूँ, अच्छे काम करे, मेरी शुभकामनाएं। आपके नेता भी और हमारे विधायक के नेता भी। तो प्रश्न आया था, प्रश्न आया, माहौल होता है, त्रुटियां खत्म हो गया, अच्छा प्रश्न था और कॉलेज की मांग की मैं निश्चित तौर पर 6 महीने के अंदर हम खुद जाएंगे और इनको कॉलेज देंगे। एक चीज देखने को मिल रहा है, सदन के अंदर जिस तरीके से बातचीत सत्ता पक्ष के विधायक आप लोग पे हावी हो जा रहे हैं, लग ये रहा है कि कांग्रेस और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या अंदर? ऐसी क्यों बात है? ठीक है, हमारा लक्ष्य है भाजपा, ठीक है, भाजपा जब कमजोर है तो आपस में हम लोग भिड़ेंगे ना। ये स्ट्रैटेजी ऐसा लग रहा था जो फर्स्ट जो आप लोग का पार्ट 1 की जब सरकार थी, कांग्रेस दबी दबी शायद महसूस कर रही थी। सेकेंड पार्ट में तो वो इतना उत्साहित लग रही है कि मतलब कुछ खुल के खेल हो रहा है, तो क्या कुछ नहीं हो रहा है। सदन संसदीय परंपराओं के अनुरूप चलेगा और आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर के अस्वस्थ होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने यदि सदन में संसदीय मंत्री की जवाबदेही सौंपी है तो सदन की जो परंपराएं हैं उनके निर्वहन का प्रयास होगा, सदन को संगठित और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होगी। माननीय सदस्य अगर कहीं विचलन करते दिखेंगे तो निश्चित रूप से उनको टोककर उनको ये बताया जाएगा कि संसदीय परंपराओं का अनुपालन करना हर सदस्य का कर्तव्य है। सर, इरफान अंसारी जिस तरीके से भूल जा रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि इस बार भूल के रहो? क्योंकि आप देखिए पेयजल का मामला था, प्रदीप यादव बार बार कहीं ऐसा मामला नहीं है।
देखिए, सदन में बतौर मंत्री मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। मुझको भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, मुझको भी जनता के सवालों का जवाब देना है। तो निश्चित रूप से ये जो भूमिकाएं हैं ये ओवरलैप होती हैं। कभी कभी अति उत्साह में कुछ सदस्यों के द्वारा अगर निकाला भी गया तो उसका अर्थ निकाले जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ बेहतर है और यह सत्र बेहतर परफॉर्म करेगा और बिजनेस हाउस स्टेट के लिए बेहतर है। सर, इरफान अंसारी को बार बार हिदायत देनी पड़ती है, पॉलिटिशियन एस्टैब्लिश हो सके। इस देश में महात्मा गांधी को भी जो न्याय की बात करते रहे और उन्हें भी इन्हीं लोगों ने तुष्टीकरण और तुष्टीकरण जो इनका एक घिसा पिटा वर्ड है वो कहते रहते हैं। बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो स्पेड इज स्पेड कहने की ताकत रखता है वो आँख में आँख डाल वो एक नेता पैदा हुआ जो इनके लिए अनकम्फर्टेबल, टोटली अनकम्फर्टेबल। राजनीति में मुझे याद है जिनके साथ थोड़ी चंद्रशेखर जी के साथ मैं फोन किया था, वो कभी हाइड नहीं करते थे अपने विचार। अकेला व्यक्ति रहे जो अकेले भी हो गए लेकिन वो कभी अपने विचार में परिवर्तन नहीं किया। राहुल गांधी समाजवादी विचारधारा में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग आदिवासी माइनॉरिटी जो इनको तुष्टीकरण भाजपा एक सिंगल लाइन जो है उनका वो हिंदू मुसलमान, उसी लाइन में देखते हैं कितना दिन वो नैया खेलते हैं क्योंकि हम लोग बेचैन हो चुके हैं उनके अत्याचारी व्यवस्था से। और इसीलिए राहुल गांधी को ये लोग टारगेट करते हैं। राहुल गांधी को किस लेवल तक टारगेट किया आप समझ सकते हैं जब मेंबरशिप भी उनका ले लिया। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भविष्य का बेबाक नेता जो इस देश को चाहिए था वो होने जा रहा है। अपने आप को पका के तपा करके एक परिपक्व नेता के तौर पर उभरे हैं राहुल। सर, डीलिमिटेशन को लेकर परिसीमन पे जो विवाद चल रहा है सर, कल एक बड़ी बैठक डीएमके के राज्य में तमिलनाडु में होने जा रही है सर, तमाम दल उसमें शामिल हो रहे हैं सर। तो ये जो डीलिमिटेशन पे विवाद चल रहा है आप उसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जब ये परिसीमन लागू हुआ लास्ट टाइम तो यूपीए गवर्नमेंट जहाँ पे झारखंड ऐसे राज्य में हम लोगों ने इसीलिए इसको रोक दिया कि यहाँ कब हो रहा था और झारखंडी जो एक एस्पिरेशन था उसको एक तरह से घातक उसके लिए हो रहा है। लेकिन भाजपा का जो पूरा सोच है वो दक्षिण भारत को मार्जिनाइज करके और नॉर्थ इंडिया में नंबर बढ़ाने का। मैं समझता हूँ कि जो नंबर है उसके बाद नंबर कैसे बढ़े, अगर न्यायपूर्ण काम करना है तो उसके आगे सोचना चाहिए और अल्टीमेट उसको लगता है यही रास्ता देना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आचरण से अगर विमुख होंगे तो बतौर संसदीय कार्य मंत्री उनके कर्तव्यों को याद दिलाना भी मेरा कर्तव्य है। सीपी सिंह जिस तरह से आज कहते हुए नजर आए उसके पुरुषार्थ में सवाल सीपी सिंह जी एक विशिष्ट प्रकार का चश्मा लेकर आते हैं जिसमें उनके हर जबान से निकला हुआ शब्द उनकी वोटों की खेती करता है। कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं होते हैं, सिर्फ अनुमानों के आधार पर एक नेगेटिव करने की कोशिश होती है जो आदरणीय सीपी सिंह की आदत है, इसलिए इसको मैं याद रखता हूँ। लेकिन आपका एक मुद्दा नहीं है पर एक सवाल बनता है यहाँ जो मंत्री जी कल आदिवासी संगठन के लोग रांची में चक्का जाम करेंगे। आपकी सरकार में आदिवासी जो संगठन के लोग हैं वो सड़क पर हैं। हमारी सरकार को संज्ञान है, इसके लिए हमारी सरकार आज संकल्प। विपक्ष कह रही है कि आदिवासियों का आपकी सरकार से विश्वास उठ गया है। विपक्ष का आदिवासी की चिंता है तो उनके दल में जितने विपक्ष के हमारे नेता है, विधायक है, उनका क्या हाल होगा? तो रैंप कब तक टूट जाएगा? रैंप टूटेगा?
फ्लाईओवर का जो रैंप तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए समय अनुकूल व्यक्त कर रहे थे रांची के हित में, और सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है, लेकिन उनका बोलने का जो इंटेंशन था कुछ और था। तो दूसरी तरफ से भी वो बोल सकते थे। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हम एक हमारा एकता और भाईचारा का यह त्योहार है, और इसको हम लोग सब लोगों को मिलकर के इस त्योहार को एक दूसरे को गले मिलकर के त्योहार को मनाना चाहिए। और बाकी जो काम है, लाइन ऑर्डर की जो काम है, वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपना देखेगा। लगनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? मैंने सरकार से उन्होंने मांग। देखिए सीपी सिंह जी अपना भावना को व्यक्त कर रहे थे रांची के हित में, और सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है, लेकिन उनका बोलने का जो इंटेंशन था कुछ और था। उसको दूसरे तरफ से भी वो बोल सकते थे। और ये सामाजिक सौहार्द बनाए रखना हम सब लोगों का काम है। ये भारत जो हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक हमारा एकता और भाईचारा का यह त्योहार है, और इसको हम लोग सब लोगों को मिलकर के इस त्योहार को एक दूसरे को गले मिलकर के त्योहार को मनाना चाहिए। और बाकी जो काम है, लाइन ऑर्डर की जो काम है, वो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपना देखेगा। आज बैठ कर उनको बात करना चाहिए और समस्या का समाधान अगर हमें लगता है कि लोगों को बुला करके बात करेंगे तो फिर शायद बंदी के लिए मुख्यमंत्री को पहल सदन में भी उसको बातचीत हुई 2 दिन बाद जब मामला आए जो कि एनडीए गठबंधन बैठ रहा है, तो हमारे जो केंद्रीय नेता है तो वो लोग इस चीज को हमारे वो परिधि से बाहर की देखिए, हम तो आप लोगों को बता रहे हैं, विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर विरोध नहीं करेगा तो वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, तो इसलिए बोलेगा ही। वो हमारे पक्ष में नहीं बोलेगा, सरकार के पक्ष में नहीं बोलेगा, इसीलिए बोला। किस तरह से काम करेंगे? पुलिस तो यहाँ भी काम कर रही है, अभी किया ना, सावन को ढेर कर दिया कि नहीं? साहू को सावन साहू क्या नहीं बना दिया, तो इसीलिए वो बात नहीं है। और सरकार इसका कोई अपना मॉडल है, ये कोई दूसरी का मॉडल अपना रहा है, ऐसी क्यों बात? अपना मॉडल है हेमंत सरकार का। बीच बीच में बांग्लादेशी भी वो कर दे रहे हैं एकदम से। आप बांग्लादेशी तो बेकार का ढिंढोरा है, एकदम बेकार वाला बात है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी वालों के पास। उनके पास मुद्दा है अभी एकमात्र बांग्लादेश, और बांग्लादेशी बोल करके आदिवासी और अल्पसंख्यक के बीच तफरका पैदा करने का प्रयास कर रहा है, जो नहीं चला और न चलेगा। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, ये जो दीवार बनाने का प्रयास कर रहा है ना, ये दीवार नहीं चलेगा, ये दीवार ढह जाए। अच्छा दादा, आप तो बीजेपी में रहे, चंपई दाब के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरे दिल में लगता है थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है उनके साथ। क्या हो गया उनके साथ? अरे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हाउस में बराबर एब्सेंटी देखते हैं उसको। क्या लगता है आपको, यूज हो गए क्या? आप भी लगातार रहे हैं बीजेपी में, और थोड़ा दिन उसको रहने दीजिए, तब उसको आटा दाल का पता चलेगा। आपको पता चला था? एक मिनट, आप हमने तो हाउस में आज बोला, हाँ बीजेपी वाला बोलते हैं आप तो इधर थे, हाँ हम बोले उधर का सारा चीज जब जाने, और हमको लगता है कि उधर हम लोग के जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, और इसलिए हम वापस आ गए।
चंपैदा को आप बात होती है आपसे? चंपैदा को हमसे कोई सलाह नहीं देना उनको, ना हमसे बात होती है, कुछ नहीं होता है। आप खुश हैं बाबूलाल जी को लेके? बाबूलाल जी को नेता प्रतिपक्ष बन गए क्या? बाबूलाल बन गए तो पार्टी का डिसीजन उसको बना दिया गया। हम लोग को कोई भी व्यक्ति वहाँ रहता तो हम लोग उसके खिलाफ में बोलते। आखिरी में ये भी बता दीजिए, लड़ ले रहे हैं आप लोग आपसे में? हाँ, आपस में मतलब जैसे आज हो गया ऐसे, कोई कह रहा खुदक रहे हैं, कोई कह रहा है ज्ञान नहीं है। देखिए वो अलग बात है, हालांकि अरे आपस में तो। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।